हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम सभी 10th क्लास के सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनकी इंग्लिश की जो बुक है मोमेंट, उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे, द लॉस्ट चाइल्ड। देखिए, ए चाइल्ड गोज टू ए फेयर विद हिज पेरेंट्स। एक छोटा बच्चा मेले में जा रहा था अपने पेरेंट्स के साथ। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वॉन्ट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर। वो बहुत खुश था और एक्साइटेड था और वो चाहता था मिठाइयाँ और खिलौने डिस्प्लेड देयर जो वो वहाँ पर देखता है। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय दैम फॉर हिम। लेकिन उसके माता पिता उसको वो खरीद कर नहीं दे रहे थे। और वाई देन डज ही रिफ्यूज़। फिर वो क्यों मना कर देता है। व्हेन समवन एल्स ऑफर देम टू हिम। जब कोई व्यक्ति उनको ऑफर करता है। अब स्टार्ट करते चैप्टर। इट वाज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। बसंत का जो है त्योहार था। फ्रॉम द विंटर शेड्स। विंटर शेड्स यानी कि जो सर्दी का मौसम है वो अभी अभी गया है। और जो नैरो लेन्स एंड एलीज, और जो वहाँ की छोटी छोटी गलियाँ हैं, इमर्जेस, वहाँ से निकल रहे थे ह्यूमैनिटी, जो लोग हैं, गेली क्लैड, सुंदर सुंदर, गेली मीन्स ब्यूटीफुल, सुंदर कपड़ों में। सम वॉक्ड, कुछ पैदल जा रहे थे। सम रोड्स ऑन हॉर्सेस, कुछ घोड़ों पर थे। अदर सैट्स बीइंग कैरिड इन बम्बू एंड बुलक कार्ट्स, और जो कुछ लोग हैं वो बांस की जो बुलक कार्ट, जो बैलगाड़ियाँ हैं, उन पर बैठे हुए थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग, और एक जो छोटा बच्चा है वो अपने माता पिता के पैरों के पास घूम रहा था। ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफर, और ब्रिमिंग वो भरा हुआ था जीवन की खुशियों से और हंसी मजाक से। Come, child, come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. Come, child, come. आओ बेटा आओ। called his parents, उसके माता पिता उसे बुलाते हैं। एज ही लैग्ड, क्योंकि वो पीछे रह गया था। लैग्ड बिहाइंड, पीछे रह गया था। फैसिनेटेड में अट्रैक्ट होकर, आकर्षित होकर। बाय द टॉयज, उन खिलौनों से। इन द शॉप, जो दुकानों में लगे हुए थे। दैट लाइन द वे, जो कि रास्ते में लाइनों से लगी हुई थी। ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वो जल्दी से कहाँ गया, अपने माता पिता की तरफ गया। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, उसके जो पैर हैं वो आज्ञा मान रहे थे। उसकी जो पेरेंट्स ने आवाज़ लगाई थी उनकी आज्ञा मान रहे थे। लेकिन हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, लेकिन उसकी जो आंखें हैं वो लगातार लिंगरिंग में पीछे देख रही थी ऑन द रिसीडिंग टॉयज, उन खिलौनों को जो रिसीडिंग में पीछे छूट गए थे। एज ही कम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, और वो वहाँ पर आ गया, जब वो वहाँ पर आ गया जहाँ पर वे रुके हुए थे, उसके पेरेंट्स उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। ही कुड नॉट सप्रेस, लेकिन वो दबा नहीं पाया, सप्रेस में दबा नहीं पाया, रोक नहीं पाया अपनी डिज़ायर में इच्छा को। ऑफ हिज हार्ट, उसके मन में जो इच्छा जगी थी उन खिलौनों को लेने की, वो उनको दबा नहीं पाया। इवन दो मिस, यद्यपि, ही वेल न्यू, वो अच्छे से जानता है। द ओल्ड कोल्ड स्टेयर, कि उसके जो पिता हैं वो इनकार कर देंगे। ओल्ड कोल्ड जो स्टे है यानी कि विदाउट एनी फीलिंग ऑफ अफेक्शन, यानी कि उसके पिता को कोई रुचि नहीं है। ओल्ड का इसका मीन्स होगा कि कोई रुचि नहीं थी। और रिफ्यूज़ल, वो इनकार उसको साफ दिखाई दे रहा था अपने पिता की आंखों में। लेकिन फिर भी उसने आई वांट दैट टॉय ही प्लेडेड, उसने रिक्वेस्ट की, प्लेडेड अनुमोदन किया, रिक्वेस्ट की, और डरते डरते अपने पिता से कहा कि मुझे वो खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, उसके पिता ने उसको लाल लाल आंखों से देखा। इन हिज फैमिलियर ट्रायरेंट्स वे, जैसे कि वो फैमिलियर यानी कि उसका रोज का तरीका था। ट्रायरेंट्स वे यानी कि हिटलर के तरीके से, जैसे कि उस पर पूरा रोब उनका चलता हो और वो जिस चीज़ को इनकार करेंगे वो मानता हो। तो उन्होंने बड़े ही ट्रायरेंट्स वे, बड़े ही निरंकुश हिटलर वाले तरीके से उसकी तरफ देखा। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, लेकिन उसकी जो माँ थी उसका हृदय पिघल गया। मेल्टेड मीन्स पिघल गया, क्योंकि वो जानती थी कि आज का जो दिन है, मेले का जो दिन है, उसमें बच्चे के मन में फ्री स्पिरिट, स्वतंत्र भावनाएं होती हैं कि मैं ये खरीद लूँ या ये खरीद लूँ। वॉज टेंडर मीन्स वो बहुत विनम्र हो गई थी। एंड गिविंग हिम हर फिंगर, और उसने उसे अपनी उंगली दे दी थी। टू होल्ड, कि मेरी उंगली पकड़ो। सैड लुक, और कहा देखो चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, देखो तुम्हारे सामने क्या है। ठीक है। इट वॉज ए फ्लोरिंग मस्टर्ड फील्ड, तो वो क्या दिखा रही थी अपने बेटे को, एक बहुत बड़ी मस्टर्ड फील्ड थी, यानी कि सरसों के जो फूल थे उनका एक बहुत बड़ा खेत था, दूर दूर तक फैला हुआ था। पेल मीन्स पीले कलर का, लाइक मेल्टिंग गोल्ड, और वो जो पीला कलर था वो ऐसा लग रहा था जैसे कि मेल्टिंग गोल्ड, पिघला हुआ जो सोना है।
एज इट स्विफ्ट अक्रॉस, वो फैल गया हो माइल्स एंड माइल्स, दूर दूर तक, ऑफ इवन लैंड, समतल भूमि पर। ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गोडी पर्पल विंग्स। एक ग्रुप, एक जो समूह था ड्रैगन फ्लाइज, बड़ी बड़ी मक्खियों का, बस्टलिंग वो क्या कर रहा था, उड़ रहा था, अबाउट ऑन देयर गोडी, गोडी मीन्स अपने चमकीले चमकदार पर्पल कलर के बैंगनी रंगों के पंखों के द्वारा, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ द लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट, और वो बाधा उत्पन्न कर रहा था, इंटरसेप्टिंग मीन्स जो वो है अवरोध उत्पन्न कर रहा था, द फ्लाइट मीन्स जो उड़ान थी किसकी, लोन ब्लैक बी, काली मक्खियों की, या जो बटरफ्लाई थी जो किसकी तलाश में जा रही थी, स्वीटनेस, जो मधुरता थी फूलों की, यानी कि फूलों का रस वो चूसने जा रही थी, तो उनके रास्ते में बाधा उत्पन्न कर रहा था। द चाइल्ड फॉलोड दैम इन द एयर विद हिज गेज, जो बच्चा था वो उन्हें फॉलो मीन्स उनको देखता रहा जब वो हवा में उड़ रही थी, हिज गेज आश्चर्य के साथ, टिल वन ऑफ दैम वुड स्टिल, और जब उनमें से कोई स्टिल इट्स विंग अपने पंख फैला की रुकती, एंड रेस्ट और बैठ जाती रेस्ट करने के लिए, एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, वो इसको पकड़ने की कोशिश करता, बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग, लेकिन वो क्या करती, फड़फड़ा कर, फ्लटरिंग फ्लैपिंग फड़फड़ाती और उड़ जाती अप टू इनटू एयर, हवा में। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कोट इट इन हिज हैंड, जैसे ही वो इसको अपने हाथों में पकड़ने वाला होता, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग। देन हिज मदर गेव ए केशनरी कॉल, तब उसकी माँ उसको एक आवाज़ लगाती है, केशनरी में चिंताजनक, कि बेटा इधर आ जाओ, कम चाइल्ड इधर आओ बेटा, कम ऑन द फुटपाथ, यहाँ पर फुटपाथ पर, रोड पर आ जाओ। ही रैन टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स गेली, वो खुशी खुशी या साथ साथ चला जाता अपने पिता की, गेली साथ साथ वो अपने पिता के चला जाता है, एंड वॉकड एब्रिस्ट ऑफ देम फॉर ए वाइल, गैली मीन्स खुशी के साथ, और वॉकड एब्रिस्ट मीन्स वो साथ साथ चलता उनके, फॉर ए वाइल कुछ समय तक। बिंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, और थोड़ी दूर में वो आगे बढ़ते हैं, अट्रैक्ट वो आकर्षित होता है, बाय द लिटिल इंसेक्ट्स, वो क्या देखता है जब वो रोड पर आ जाते हैं, कि छोटे छोटे इंसेक्ट जो कीड़े मकोड़े हैं और जो मक्खियाँ हैं मकोड़े हैं, अलोंग विथ फुटपाथ, वो कहाँ पर है, फुटपाथ पर हैं, दैट पर टीमिंग आउट, जो बाहर निकल रही हैं, फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस, अपने छुपे हुए किससे, स्थानों से, टू एन्जॉय द सनसाइन, यानी कि जो ज़मीन में कीड़े मकोड़े रहते हैं वो सनसाइन, धूप को लेने के लिए बाहर निकल रही हैं। कम चाइल्ड कम, आओ बेटा आओ, हिज पेरेंट्स काल, उसके माता पिता ने उसको पुकारा, फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव, ग्रोव मीन्स होता है उपवन, बगीचे, बगीचे में आ गए थे, वहाँ से पुकारा, वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ वेल, जहाँ पर वो बैठ गए थे, एज मीन्स किनारे पर एक कुएं के, ही रैन टुवार्ड्स देम, वो उनकी तरफ दौड़ा, ए शावर ऑफ यंग फ्लावर, शावर मीन्स बौछार हो गई थी, जैसे पत्तियाँ झड़ती है ना, झड़ रही थी फूलों की, फेल अपॉन द चाइल्ड, वो बच्चे के ऊपर गिरी, एज ही एंटर्ड द ग्रोव, जैसे कि उसने उस उपवन में प्रवेश किया, एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, अब वो अपने माता पिता को भूल गया, ही बिगिन टू गैथर, गैथर मीन्स कलेक्ट करने लगा, द रेनिंग पेटल्स, उन गिरती हुई पत्तियों को अपने हाथों में, बट लो, लेकिन तभी, ही हियर्ड द कुकिंग ऑफ डोव्स, उसने किसकी कूकने की आवाज़ सुनी, डोव्स में फाक्ता, फाक्ता एक पक्षी होता है, उसकी आवाज़ सुनी, एंड रैन टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की तरफ दौड़ा, शॉटिंग में चिल्लाया, द डो फाक्ता फाक्ता, द रेनिंग पेटल्स, और जो झड़ती हुई पत्तियाँ थी, ड्रॉप जो गिर रही थी, फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, जो पत्तियाँ गिर रही थी वो उसके हाथों से फॉरगॉटन नीचे गिर गई। जैसा कि वो अपने माता पिता को भूल गया उन पेटल्स को कलेक्ट करने में। कम चाइल्ड कम, फिर उसके पेरेंट्स ने पुकारा, आओ बेटा आओ, दे रिकॉल्ड टू द चाइल्ड, अपने बच्चे को पुकारा, हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन द वाइल्ड कैपर्स, कैपर्स बच्चों होगा ए प्लेफुल स्कीपिंग मूवमेंट होता है, जैसे कि हम खेल खेल में कूदते हुए चलते हैं ना, तो उसको बोला है, तो कहते हैं कि वो चल रहा था कूद कूद कर, किसके चारों तरफ, एक बैनियन ट्री था, बैनियन यानी कि बरगद का पेड़, बरगद का पेड़ था, उसके चारों तरफ वो स्कीपिंग करता हुआ कूद कूद कर वो चल रहा था, एंड गैथरिंग हिम अप दे टुक द नैरो, और ऐसे करते करते वो कहाँ आ गया, उस नैरो रोड पर आ गया, एक गली में आ गया, अभी तो वो खेत में चल रहा था उपवन में, अब वो एक नैरो लेन में आ गया, ठीक है, वाइंडिंग फुटपाथ, फुटपाथ पर आ गया, विच लेड टू द फेयर, जो किस तरफ जा रही थी, मेले की तरफ जा रही थी, थ्रो द मस्टर्ड फील्ड, उस
मस्टर्ड फिर सरसों के खेत से होते हैं, जो मेले की तरफ जा रही थी उस पगडंडी पर आ गया। थैंक यू बच्चों, और आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें जितने भी टिपिकल वर्ड हैं आपको फेयर कॉपी पर नोट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे की एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।